श्री कृष्ण की जीवन कथा। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारावास में रात्रि को हुआ था। कारावास ने निकालकर उनके पिता रातों रात उन्हें गोकुल नंद राय के यहाँ छोड़ गए थे। गोकुल में वृंदावन में उन्होंने अपना संपूर्ण बचपन गुजारा। इस दौरान उन्होंने कंस के द्वारा उन्हें मारने के लिए भेजे गए पूजना का कागासुर, श्रीधर, तांत्रिक, उत्सर, बकासुर, अगासुर, तृष्णासुर आदि का अपनी माया को वध कर दिया। गोकुल और वृंदावन रहते हुए भी उन्होंने अपनी कई लीलाएं रची। माता यशोदा से जब गोपिया ने उन्हें मिट्टी खाने की शिकायत की तो यशोदा ने डांटते हुए मुंह खोलने के लिए बोला। जब उन्होंने मुंह खोला तो मुंह में ब्रह्मांड नजर आने लगा। यह लीला देखकर वह भयभीत हो गई थी। बचपन में ही एक बार उनको उनकी माता यशोदा ने उन्हें ओखल से बांध दिया। तब उन्होंने उनके जाने के बाद उस ओखल को खींचकर आंगन में ले गए। दो वृक्षों को उखाड़ दिया। उनमें से दो देवता निकलकर बाल कृष्ण को प्रणाम करके वे कहते हैं कि हम दोनों यक्ष कुबेर के पुत्र नंद कुबेर और मणिग्रीव हैं। श्राप के कारण वृक्ष बन गए। आपकी कृपा से हमारे उद्धार हुआ। बचपन में उन्हें माखन के लालच में खूब नाचाती थी। कहते हैं कि कुछ ग्वालियर अपने पिछले जन्मों से बड़े बड़े सिद्ध और तपस्वी थे। उन्होंने घोर तपस्या करके श्री हरि के साथ ममता की रिश्ता मांगा था। यही कारण था कि वे सभी ग्वालियर उन्हें माता जैसा प्रेम करती थी और उनके साथ नृत्य करती थी। श्री कृष्ण को एक बार माता यशोदा ग्वालियरों की शिकायत पर उन्हें एक अंधेरी कोठरी में कैद के लिए ले जाती है तो वहाँ कृष्ण की लीलाएं से भयंकर नाग निकल आता है। तब यशोदा मैया कहती है कि लल्ला बड़ा भयंकर सांप है रे, तू जा, भाग जा यहाँ से। तब कान्हा कहते हैं कि नहीं, मैं सांप के सामने अपनी मैया को छोड़कर कैसे भाग जाऊँ। यह सुनकर मैया भावुक हो गई। पर फिर कृष्ण के संकेत से यह सांप वहाँ से उन्हें नमस्कार करके चला गया। धनवा नाम का एक बंसी बेचने वाला श्री कृष्ण को बांसुरी देता है और वो उस पर पहली बार मधुर धुन छोड़ते हैं, जिससे वह बंसी बेचने वाला मंत्रमुग्न हो जाता है। उसी समय से श्री कृष्ण बांसुरी बजने वाले बन जाते हैं। उनकी बांसुरी की धुन पर गोपियाँ और पूरा गोकुल बेसुध हो जाता है। कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण ने बचपन में एक फल बेचने वाली से उसे सारे फल लिए थे और बदले में मुट्ठी भर धान दे दिया। फल वाली उसे ही संतुष्ट होकर चली गई, परंतु जब उसने घर जाकर देखा, पोटली में बंधे धान को खोला तो हीरे मोती निकले। कहते हैं कि एक बार अधिक मास में कात्यायनी नाम माँ का वध पूजन करने के लिए गांव की कुछ ग्वालियरों गांव में बाहर स्थित यमुना तट के पास के मंदिर में जाती है और यमुना में निवस्त्र होकर स्नान करती है। तो उस दौरान श्री कृष्ण अपने सखाओं द्वारा वह पहुंचकर उनके तट पर रखे सभी वस्त्र हरण करके एक वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। पता चलता है तो वे वृक्ष पर बैठे श्री कृष्ण से अपने वस्त्र को की मांग करते हैं। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने यमुना में इस तरह उतरकर इनका अपमान किया है, अब तो तुम्हारे पतियों के सामने भी यह वस्त्र लौटा जाएंगे। तुम्हें इस तरह स्नान नहीं करना चाहिए। तब उनका मित्र मन सुखा कहता है कि वचन दो कि फिर कभी न कभी स्नान नहीं करोगी, हमारी शिकायतें हमारी माताओं से नहीं करोगी। तभी वचन देते हैं कि फिर भी कृष्ण सखाओं सहित सभी वस्त्र देकर चले जाते हैं। एक बार श्री कृष्ण की लीला में गेंद यमुना में कालिया देह नामक स्थान पर अंदर पानी में डूब जाती है। तब वे गेंद लेने के लिए पानी में कूदते हैं तो व्यक्ति बताते हैं कि वहाँ मत जाओ, वहाँ कालिया नाग रहता है जो तुम्हें भस्म कर देगा। परंतु श्री कृष्ण नहीं मानते और नदी में कूद जाते हैं और भीतर कालिया नाग का दमन करके उन्हें यमुना जी के रास्ते समुद्र के मध्य रणमक द्वीप पर जाने का आदेश देना अपनी गेंद ले आते हैं। एक बार श्री कृष्ण को बलराम दोनों का दान होता है। जब वह भगवान श्री कृष्ण को तराजू के एक पलड़े में बैठा दिया जाता है, दूसरे में हीरे जवाहरात रख दिए जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के वजन से पलड़ा उनका ही भारी रहता। जब नयन राय जी मैया यशोदा की ओर देखने लगते हैं, फिर वे कहते हैं कि एक थैला और लाओ। राधा और श्री कृष्ण मुस्कुराते रहते हैं। कई थैले रखने के बाद भी जब कुछ नहीं होता तो फिर धीरे से ताऊ राधा के पास जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं। राधा समझ जाती है कि फिर राधा उन्हें अपने बालों से लगे वेणी में फूल तोड़कर दे देती है। ताऊ के फूल लेकर तराजू के दूसरे पलड़े में रख देते हैं। पलड़ा एकदम से झुककर नीचे जमीन से लग जाता है। श्री कृष्ण ऊपर हो जाते हैं और प्रसन्न होकर मुस्कुराने लगते हैं। श्री कृष्ण के बचपन में ही गोकुल और वृंदावन में इंद्रदेव की पूजा और उसका इंद्रोत्सव यह कहकर बंद करवा दिया कि यह अहंकारी देव है और यह कोई न्यायकर्ता नहीं है। इंद्रोत्सव बंद होने से इंद्रदेव कुपित हो जाते हैं तो वो सार्वतक से कहकर गोकुल में वृंदावन में जल प्रलय करवा देते हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण सभी ग्रामवासी को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठा लेते हैं और सभी गांव वालों को उनके भीतर आने को कहते हैं। यह देखकर इंद्रदेव सभी देवता दंग रह जाते हैं। अतः इंद्र हार कर उनकी शरण में आ जाता है। तभी से गोवर्धन पूजा का प्रारंभ हो जाता है। संदीपनी आश्रम में एक बार गुरु माँ ने सुदामा को चने देकर कहा कि उसे आधे चने श्री कृष्ण को भी दे देना और तुम दोनों जाकर जंगल में लकड़ी बीन लाओ।
फिर दोनों जंगल में लकड़ी बीनने चले गए। यहाँ बारिश होने लगी और तभी दोनों एक शेर को देखकर वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। ऊपर सुदामा से नीचे श्री कृष्ण। सुदामा अपने पल्लू से चने निकालकर खाने लगते हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि सुदामा भूख लगी है तो तुम मुझे चने दो। यह सुनकर सुदामा कहता है कि चने कहाँ हैं, वो तो पेड़ पर चढ़ते समय ही पल्लू से नीचे कीचड़ में गिर गए थे। यह सुनकर श्री कृष्ण समझ जाते हैं और अपने चमत्कार से हाथों में चने ले जाते हैं और ऊपर चढ़कर सुदामा को देकर कहते हैं कि पेड़ पर फल तो नहीं, लेकिन मेरे पास ये चने हैं। सुदामा कहते हैं यह तुम्हारे पास कहाँ से आए। तब कृष्ण कहते हैं कि जब पिछली बार गुरु माता ने जो चने दिए थे वह अब तक मेरी अंटी से बंधे बंधे हुए थे, ले लो, अब जल्दी से खाओ। यह सुनकर सुदामा रोते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारी मित्रता का अधिकारी नहीं हूँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, कृष्ण मुझे क्षमा कर दो। सुदामा साथ श्री कृष्ण के बालपन में कई किस्से हुए। श्री राधा और उनकी सखियों और अन्य गोपियों के साथ श्री कृष्ण मधुवन में रासलीला करते थे। एक जनश्रुति के अनुसार एक बार मथुरा जाने के पूर्व महारास का आयोजन हुआ था, परंतु श्री राधा ने घर में कैद कर रखा था। ऐसे में श्री कृष्ण ने बलराम और उनके साथियों के साथ श्री राधा के महल में छत पर प्रवेश करके उन्हें ले गए थे और फिर मधुवन में अंतिम महारास हुआ था। इसी तरह श्री कृष्ण अपने कई तरह की लीलाएं करते। अतः मथुरा में जाने के पूर्व श्री कृष्ण राधा और सखिया संग अंतिम महारास करते हैं। इस तरह महारास की चर्चा पुराणों में के अलावा भक्ति काल में कई कवियों ने की है। मथुरा जाने के बाद से पहले कुब्जा का उद्धार करते हैं, फिर शिव का धनुष तोड़ते हैं और अंत में कंस का वध करते हैं। बाद में वे सादीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ने के लिए चले जाते हैं। कंस वध के बाद उनकी बाल लीलाएं समाप्त हो जाती है। जय श्री कृष्ण।